मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना बड़ा करीम है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। जरा अपने वजूद पर गौर करिएगा, अल्लाह ने कितनी नेमतों से इंसान को नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये लीवर हमारा सलामत है अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने इंसान को नवाजा है। कभी लगे कि अल्लाह के कितने एहसान है मेरे ऊपर, तो ऐ नानपारा में रहने वालों, एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां तुम्हें कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है, उसकी सर्जरी हो रही है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी की जुबान का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के गले का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज हो रहा है, किसी के लीवर का इलाज हो रहा है, किसी के दिल का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने आज़ा तुमको सलामत दिए, अल्लाह ने आंखें तुमको सलामत अता फरमाई हैं, अल्लाह ने कान तुमको सलामत अता फरमाए हैं। बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने इंसान को नवाजा है, और हमने कितना अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। याद रखना, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम दुनिया में नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए दुनिया में आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले आए और इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े सरमाए वाले आए इस दुनिया से चले गए। तुमने देखा नहीं, फिरौन को अल्लाह ने बादशाह दी, और जब उसने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ने दरिया नील की एक शाख दरिया कुलजुम के अंदर डिबो करके मार दिया। नमरूद को अल्लाह ने बादशाह दी, और जब उसने खुदाई का दावा किया अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से उसको मरवा दिया। कारून को अल्लाह ने खजाना दिया, हजरत मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया तू अपने माल की ज़कात निकाल, उसने एक लफ्ज बोला था, अब अल्लाह गरीब हो गया है, अब अल्लाह फकीर हो गया है, अब अल्लाह हमसे पैसा मांग रहा है। रब ने खजाने के साथ उसको जमीन के अंदर धंसा दिया। शद्दाद को अल्लाह ने बादशाह दी, उसने गुरूर और तकब्बुर में आकर के मसनूई जन्नत बनाई, और जब देखने के लिए गया तो एक पैर घोड़े पर, एक पैर जमीन पर। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्ते को इसकी रूह निकाल ले, सूखी लकड़ी की तरह जमीन पर गिरा। 60 जिनके थे यहाँ, लश्करों फौजो सिपाह बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे। वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े बड़े दौलत वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े रुतबे वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े सरमाए वाले आए, दुनिया से चले गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक के लिए रोया भी नहीं जाता है। अरे जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, लोगों को गलत मुकदमों में फंसाने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा, इस्लामी जलसों में खुराफात करने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा। हर एक के लिए रोया नहीं जाता है, हर एक के लिए आंसू नहीं बहाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं, इधर उनका जनाजा उठता है, उधर हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। देखो बरेली शरीफ की सरजमीन पर अभी 3-4 साल पहले एक जनाजा उठा था, कुछ साल पहले एक जनाजा उठा था, 1000-2000 नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे, और हर आंख रो के कह रही थी
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, हर एक के लिए रोया नहीं जाता मेरे अजीजों। कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे होते हैं जिनके लिए लोग आंसू बहाते हैं। इमाम गजाली फरमाते इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। एक अच्छा इंसान बनो, अपनों को सता करके क्या अच्छे बनोगे। अच्छा बनना है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की नजर में अच्छा बनो। पैगंबर इस्लाम जिसे फरमाए कि ये मेरा गुलाम है, वो किस्मत वाला है, वो कामयाब है। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, अगर बिना उसे बताए बेटा कहीं चला जाए और 1 घंटे उसको नजर ना आए, माँ को पता ना हो कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है, तो रो रो करके आंसू बहा बहा करके आसमान सर पे उठा लेगी। एक माँ को औलाद से इतनी मोहब्बत है, तो रिवायतों में मिलता है अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। 70 माओं से ज्यादा। अल्लाह अकबर, कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर। आज बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप बेटे के शाम का खाना बंद कर देता है। बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ बेटे का खाना बंद कर देती है। एक बार सोचना कि हम अपने रब की नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह ने हमारा खाना बंद नहीं किया, उसने हमारी रोजी बंद नहीं की, वो हमको बराबर खिला रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन आपके दस्तरखान पर ऐसा मेहमान आ गया कि आपने उससे कहा अल्लाह का नाम ले और खाना खा, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खा। देखो, मेहमान का आना बरकत की पहचान है, मेहमान का आना बरकत की निशानी है। आका फरमाते हैं मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। मेरे आका फरमाते हैं मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अगर किसी को ये पता लगाना है कि उसके घर में बरकत है या नहीं, तो वो देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर मेहमान आते हैं तो समझ ले कि उसके घर में बरकत हो रही है। और मेहमान के सदक़े में आदमी को अच्छा खाना नसीब हो जाता है। जैसे दोपहर के वक्त में मेहमान आ गया, थोड़ा सा पहले इंसान ने अपने घर के लिए तो भी चटनी और चावल बनवा लिए थे, और जैसे ही मेहमान आया तो वो खाना तो उसके आगे रखेगा नहीं, अच्छा खाना बनवाएगा। तो मेहमान के सदक़े में घर वालों को भी अच्छा खाना नसीब हो जाता है। ये मेहमान के आने की बरकत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के साथ खाना खाते थे। एक दिन ऐसा मेहमान आ गया, आपने उससे कहा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ और खाना खा। उसने कहा देखो, खाना खिलाना हो तो खिलाओ, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। आपने फरमाया जब अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं अपने दस्तरखान पे नहीं बिठाऊंगा। वो उठा और चला गया। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, वही आई मेरे खलील, इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने मेरा नाम नहीं लिया तो तुमने इसे खाना नहीं खिलाया। ये बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। अल्लाह कितना मेहरबान है हमारे, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। अल्लाह फरमाता मैंने आज तक इसका खाना बंद नहीं किया। मेरे पैगंबर जाओ उसे तलाश करो, उसे खाना खिलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको तलाश करते हुए आए और आपने उससे फरमाया कि चल भाई खाना खा ले। उसने कहा अब मुझे बुलाने दोबारा क्यों आए हो? तो आपने पूरी बात बताई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता है मौला, मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैंने आज तक तेरा नाम नहीं लिया, तूने मेरा खाना बंद नहीं किया। ए मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगा मौला, मैं हमेशा तेरा नाम लेता रहूंगा। तो
अल्लाह कितना मेहरबान है। शेख सादी फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी और हिल्म के जुर्म बीनत व नान बरकरार मिदारत। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है। किसी का अल्लाह खाना बंद नहीं करता, अल्लाह किसी की रोजी बंद नहीं करता। ऐ मेरे अजीजों, अपने रब को याद करो। ये दुनिया चंद दिन की है, दुनिया से जाने के बाद कब्र के अंदर रहना है। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। आज कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है, कहते थे इमाम साहब जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करो फौजो सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। और पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आज अगर किसी भाई को समझाने की बात करो, किसी से कहो कि भाई अल्लाह के अजाब से डरो, किसी से कहो भाई अजाब कब्र से डरो, किसी से कहो भाई अपनी मौत को याद रखो, किसी से कहो भाई मरने के बाद कब्र में अपने आका को चेहरा दिखाना है, अच्छे अमल करके जाओ, नेक अमल करके जाओ। तो आज मेरी कौम के कुछ लोगों का ये कहना होता है मौलाना वहां की वहां देखी जाएगी, यहाँ दुनिया में जितने जुल्म करना है कर लो, वहां की वहां देखी जाएगी। वो हम कहें उससे मैदान हश्र जो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, उस दिन को याद रखो। अल्लाह अकबर। जरा उस दिन के बारे में कहा जाए तो कहता है मौलाना वहां की वहां देखी जाएगी, तुमको तो बस यही बातें रहती हैं। कभी आपको पता है आज हम जहन्नम का जिक्र आपको सुनाएं, आपकी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम इस उम्मत के गम में कितना रोए हैं, कभी तारीख उठा करके आपने देखा है? एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में आए तो मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल जरा जहन्नम के बारे में बताओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका जहन्नम में 7 तबके हैं। पहले तबके में सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन रहेंगे, उसके ऊपर वाले तबके में आग परस्त रहेंगे। ऐसे ही 6 तबकों तक गिनाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। जब 7वें तबके की बात आई तो आप खामोश हो गए। मेरे आका फरमाते जिब्राइल बताते क्यों नहीं 7वें तबके में कौन रहेंगे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जिब्राइल बताओ 7वें तबके में कौन रहेगा? क्या मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी? क्या मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं आका 7वें तबके में आपकी उम्मत के वो गुनाहगार रहेंगे जो बगैर तौबा किए हुए दुनिया से चले जाएंगे, जो बगैर तौबा किए हुए मर जाएंगे। इतना सुनना था कि आका की आंखों में आंसू आ गए, इतना रोए मेरे आका, इतना रोए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे आका के सरे मुबारक को अपनी गोद में रख लिया। मेरे आका की हिचकी शरीफ बन गई रोते रोते। मेरे आका कितना रोए हैं इस उम्मत के गम में, आका ने कितने आंसू बहाए हैं इस उम्मत के गम में। आज इस उम्मत के नौजवान कोई फिल्मों में मस्त हो गया, कोई गानों में मस्त हो गया। अल्लाह अकबर। कभी एक दिन सोच लिया करो कि आका हमारे लिए कितना रोए हैं। एक लम्हे के लिए जरा सोच लिया करो, आका रातों रात रोए हैं इस उम्मत के गम में। आज इतना वक्त हमारे पास नहीं कि हम अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचा सके। आज इतना वक्त हमारे पास में नहीं है कि हम अपने नबी पे दुरूद पाक पढ़ सके। आज इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि हम आका के लिए 2-3 घंटा बैठ करके आका का जिक्र सुन ले। बस जुबानी दावा है कि हम आका से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ जुबानी दावा है कि हमें आका से प्यार है। आला हजरत फरमाते हैं जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा। याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
आका को कितनी मोहब्बत है अपनी उम्मत से, आका को कितना प्यार है अपनी उम्मत से। आज आदमी कहता है ना वहां की वहां देखी जाएगी। अब अपने जहन को करीब करो, इंसान को किन रिश्तों पे नाज होता है, इंसान दुनिया में किन रिश्तों पर नाज करता है, किन रिश्तों पर उसे फख्र है। तो सुनो, वो 5 रिश्ते हैं जिस पर इंसान नाज करता है, 5 रिश्ते हैं जिस पर इंसान को फख्र होता है। पहला, एक रिश्ता है बाप का, एक रिश्ता है माँ का, एक रिश्ता है भाई का, एक रिश्ता है बीवी का और एक रिश्ता है बेटे का। यही तो 5 रिश्ते हैं दुनिया में, बाकी रिश्ते इन्हीं से निकलते हैं। अब जहन को करीब करना, अगर किसी के 5 भाई हैं तो वो सीना तान के रोड पे चलता है, कहता है कि हम 5 भाई हैं, अगर किसी ने हमारी आंखों से आंख मिलाई तो उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। भाइयों के ऊपर नाज है, बड़ी आसानी से आदमी कह देता है वहां की वहां देखी जाएगी। भाइयों के ऊपर नाज। आओ अल्लाह का कुरान क्या कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि वहां सबसे पहले भागने वाला भाई से भाई होगा। भाई काम नहीं आएगा। भाई कहेगा, ओ मेरे भाई, अगर दुनिया में मुझे कोई परेशानी आती थी तो तू मेरे आगे खड़ा हो जाता था कि तेरा भाई जब तक मौजूद है मैं तुझ तक परेशानी पहुंचने नहीं दूंगा। ऐ मेरे भाई, आज मेरे काम आ जा। तो वो कयामत के दिन कहेगा, भाई आज मैं तेरे काम नहीं आ सकता। सबसे पहले भागने वाला भाई होगा। दुनिया में जो भाई भाई के लिए लड़ने पहुंच जाता था, जो दुनिया में भाई भाई के लिए सीना सिपर होके आगे खड़ा हो जाता था, वो भाई मैदान क़यामत में भाग जाएगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई से भाग जाएगा। फर्रा यफिर्रो से बना, अल फिरार मस्दर है जिसके माना आते हैं फरार हो जाना, भाग जाना। सबसे पहले भाई अपना हाथ छुड़ा करके भागेगा। दूसरा रिश्ता कौन सा है? दूसरा रिश्ता बाप का है। वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कोई मुंबई कमाने जाता है, वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कोई दिल्ली कमाने जाता है, वो बाप जो अपनी औलाद के लिए कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जाता है, वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर ना बरसात देखता है, ना गर्मी देखता है, ना जाड़ा देखता है, अपनी औलाद के लिए कमा करके लाता है। अरे कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, डॉक्टरी की फीस भरने वाला एक बाप है, इंजीनियरिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, अरे आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है। वही बाप है, वो बाप जो औलाद से इतनी मोहब्बत करता है, अगर बरसात में औलाद किसी चीज का मुतालबा करे तो बाप बारिश को नहीं देखता है, अपनी औलाद के मुतालबे को देखता है, अपनी औलाद की ख्वाहिश को देखता है। जो बाप भीगती हुई बारिश के अंदर, बारिश में भीगता हुआ बाजार जाकर के औलाद के लिए सामान ला करके रखता है, वो एक बाप होता है। वो एक बाप है जो अपनी औलाद को उसके कदमों की आहट से पहचान लेता है। आओ, बाप का रिश्ता कितना प्यारा है, बाप का रिश्ता कितना अजीज है। लेकिन कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। आदमी कहता है वहां की वहां देखी जाएगी। देखो, भाई ने दामन छुड़ा लिया है, भाई भाग गया है। अब दूसरा रिश्ता बाप का है जिस पे औलाद को नाज होता है, मेरा बाप मेरे काम आएगा, मेरा बाप मेरी परेशानी दूर कराएगा। ये दुनिया है, दुनिया जहां बाप काम आता है। लेकिन मैदान क़यामत में देखो, अल्लाह का कुरान कहता है वह उम्मी व अबी, वहां पर तो माँ भी दामन छुड़ा लेगी, वहां माँ भी नहीं काम आएगी, वहां बाप भी काम नहीं आएगा। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से। अगर औलाद सूखे में लेती है तो माँ उसे ले सोने देती है, और जब वो पेशाब कर देती है तो माँ खुद गीले में सो जाती है, अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है। अगर वो दूसरी जानिब भी पेशाब कर देती है औलाद, तो माँ उसे अपने सीने पे सुला करके उसे चैन की
नींद सुलाती है, खुद गीले में सो जाती है। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, उसे बुखार आ जाए तो पूरी रात दुआ में गुजार देती है। अगर औलाद को कोई तकलीफ हो जाए तो माँ सरहाने बैठ करके औलाद के अपनी पूरी रात गुजार देती है। कयामत का दिन ऐसा दिन होगा मेरे अजीजों, बड़ी आसानी से आदमी कह देता है वहां की वहां देखी जाएगी। वहां तो यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहां भाई भाई से भाग रहा होगा, वह उम्मिही व अबी, वहां तो माँ बेटे से भाग रही होगी, वहां तो बाप बेटे से भाग रहा होगा। ना भाई काम आया है, ना बाप काम आया है, ना माँ काम आई है। अब दो रिश्ते रह गए, एक बीबी का रिश्ता है, दूसरा औलाद का रिश्ता है। वो बीबी जिसके लिए आदमी बाहर कमाने के लिए जाता है, वो बीबी जिसके कपड़ों का भी ख्याल रखता है, वो बीबी जिसके लिबास का ख्याल रखता है, वो बीबी जिसके खाने पीने का शौहर ख्याल रखता है। खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन कमा करके ला करके अपने बीबी बच्चों के लिए सामान जमा करता है। वो शौहर जब पूरी दोपहरी दूसरों के घरों में और खेतों में काम करके गुजार देता है, शाम को अपने बीबी बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर के आता है। अल्लाह अकबर, कयामत का दिन ऐसा दिन होगा, वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा, औलाद बाप से भाग रही होगी, बाप औलाद से भाग रहा होगा। बताओ, ना तो भाई काम आया है, ना तो माँ काम आई है, ना तो बाप काम आया है, ना तो बीबी काम आई है, ना बेटे काम आए हैं। सारे रिश्ते भाग रहे हैं, कोई हमारे काम नहीं आया है। नफ्सा नफ्सी का आलम है, सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तावे की है, किसी के घुटनों तक पसीना है, किसी की पिंडलियों तक पसीना है, किसी के कर्रानों तक पसीना है, किसी की कमर तक पसीना है, किसी के सीने तक पसीना है, और कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। आला हजरत पुकार के कहते हैं, गिरने को हूँ रोक लो, गोटा लगे हाथ दो, गिरने को हूँ रोक लो, गोटा लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद।